पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या के दिन होता है। यह आखिरी दिन होता है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के श्राद्ध का 15वां यानी सबसे अंतिम दिन होता है। मान्यता यह भी है कि इस अमावस्या को पितृ अपने प्रियजनों के द्वार पर श्राद्धादि की इच्छा लेकर आते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जब पितरों की देहावसान तिथि अज्ञात हो तो पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। किस तरह कर सकते हैं तर्पण, चलिए जानते हैं। तांबे के पात्र में गंगा जल लें। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल भी ले सकते हैं। उसमें गाय का कच्चा दूध और थोड़ा काला तिल डालें। अब उस पात्र में कुशा डालकर उसे मिलाएं। स्टील का एक अन्य लोटा लें और उसे अपने सामने रखें। दक्षिणाभिमुख होकर खड़े हो जाएं। कुशा के साथ तांबे के पात्र के जल को स्टील के लोटे में धीरे धीरे गिराएं। ध्यान रहे कि कुशा ना गिरे। जल को गिराते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृगणाय विधने जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अंत में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं। सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करना चाहिए? सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण के बाद श्रद्धा से ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। परंपरा के अनुसार श्राद्ध के बाद गाय, कौवा, अग्नि, चींटी और कुत्ते को भोजन खिलाया जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त हो जाते हैं। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करनी चाहिए। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। साथ ही उसका पूरा फल पितरों को समर्पित करें। इस दिन स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराने के साथ साथ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। ओम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः। श्राद्ध के आखिरी दिन शराब और मांस आदि से दूर रहे। रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर या ज़मीन पर श्राद्ध कर्म ना करें। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, श्राद्ध के आखिरी दिन इन सभी उपायों को अपनाएं और अपने पितरों को प्रसन्न करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।